है, मैं समझाऊंगा इसको। देखिए ये आपको रिक्शा ओड लेसन से दिया गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, రంగడికి తల్లిదండ్రులు లేరు, రంగడుకు మా బాప్ नहीं है, ఒక చెల్లెలు మాత్రం ఉంది, एक बहन ही है। అన్న రాకకు ఎదురు చూస్తున్న రామికి ఇంటికి ముందర रिक्शा చప్పుడు కాగానే गुड़से బయటికి వచ్చింది। అన్న రాక मतलब हमेशा भाई के आने का इंतज़ार देखते रहती है। उतने में क्या हुआ, बाहर रिक्शे की आवाज़ सुनकर बाहर आकर वो देखती है। విరిగిపోయిన రిక్షాను తొక్కుకుంటూ टूटा हुआ रिक्शा चलाते हुए आके అతి దీనంగా बहुत ही कमज़ोर होकर, నీరసంగా बहुत ही निढाल होकर సమీపిస్తున్న అన్నను ఖరీబ్ ఆతే హువే భాయ్ को చూడగానే देखकर ఏదో సంఘటన జరిగి ఉంటుందని, అందుకే అంత నీరసంగా వస్తున్నాడు అందును, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होगा इसलिए इतना निढाल होकर आ रहा है बोलकर उन्हें सोचिए। రంగడు రిక్షానాలా విడిచేసి मतलब రంగడు ఆ रिक्शे को उस तरफ छोड़कर భారంగా గుడిసెలోకి ప్రవేశించాడు। భారంగా बहुत मुश्किल से झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया है। कुक्की मंचमलो मेनू वालचाड़ू मतलब कुक्की मंचमलो मतलब टूटा फटा पलंग के अंदर क्या करा, मेनू अपना पीठ लगा के आराम से बैठा। मंच नीलिवना अन्ना, क्या पीने के लिए पानी दूं भाई अंटू रामी मंदलिंचिंदी बोलकर रामू क्या करी उसको पूछी है। उसके बाद రంగడు సమాధానం ఇవ్వలేడు, రంగడు कोई जवाब नहीं दिया। रामी तनलो तानो పేదోళ్లకు రోజు ఏదో కష్టాలు అంటూ నిట్టూర్చుంది। रामी अपने में आप में, रामी बहन का नाम है। रामी क्या करी, अपने में आप सोच रही है कि गरीब लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मुसीबतें आते ही रहते हैं, पीछा करते ही रहते हैं। रामी కన్నుల నుండి రాలుతున్న అశ్రువుల్ని చూసి రంగడికి అంతలోనే భాతృ ప్రేమ పెళ్ళింది। रामी के आंखों से आंसू गिर रहे थे वो देखकर, आश्रुल्य चूसी उस आंखों के आंसुओं को देखकर रंगड़ के दिल में बहुत ही मोहब्बत आई। मतलब उसके बाद कन्नीर ఎందుకు चली, क्यों आंख से आंसू जड़ा रही है बहन। మన బోటి వాండరకు బ్రతుకంతా ఇట్లాంటి బోలెడు వస్తుంటాయి। మన బోటి मतलब हम जैसे गरीब लोगों को ऐसे बहुत सारे मुसीबतें आते रहते हैं। గొప్ప వాళ్ళంతా తినడానికి బ్రతుకుతుంటే बड़े लोग पूरे खाने के लिए जी रहे हैं, మనం బ్రతకడానికి తింటున్నాం, हम लोग जीने के लिए खा रहे हैं। విచారపడి చేసేదేమి, हम लोग परेशान होकर क्या कर सकते हैं। నీతి నిజాయితీ జీవితాల భవిత్వం, सच्चाई और ईमानदारी हमारे फ्यूचर का, हमारी लाइफ का फ्यूचर है। ఎల్లకాలం కష్టాలు కాపురం ఉండవు, हमेशा हमारे साथ नहीं रहते मुसीबतें, కానీ అనుకున్నంత త్వరలో మాత్రం పరిష్కారం కాదు, लेकिन बोले से इतनी देर में इसका हल भी नहीं निकलता। देखिए रामी को रोके, रामू किसके लिए दे रही है यहाँ पे अन्ना राका को, यहाँ से रामी अन्ना राका को। जीविताल की भवित्वम, जीविताल को मतलब लाइफ के लिए भवित्वम, हमेशा यहाँ पे जीविताल को भवित्वम यहाँ देखिए, एल्ला कालम कष्टालु कापुरम, हमेशा मुसीबतें नहीं रहते। రంగడు పెళ్ళి బీకింది, రంగడు को क्या आया, పెళ్ళి బీకింది यहाँ देखिए, రంగడికి अंतलों ने भातृ, यहाँ से भातृ प्रेम पेल्लू बीकिंदी। यहाँ पर आपको रामी अंटू निट्टूर्चुंडी, रामी बोलते हुए यहाँ पे देखिए పేదోళ్లకు రేజో కష్టాలు నిట్టూర్చుండి, यहाँ पे आपको फोर्थ वाला यहाँ तक आपको ठीक है। उसके बाद एल्ला कालम कापुरम उंडवी, हमेशा नहीं रहने वाले, कि क्या नहीं रहने वाले, कष्टालु यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस तरह सिंपल वे में आप ये पैराग्राफ कर सकते हो। चलिए दोनों में से एक पोएम का भाव लिखना है। ఎండన్ ప్రగతి, ये ఎండన్ ప్రగతి రాకటం बड़ी तरीकेला विलंबंगा रंडो बालकुलारा, ये पोएम है। आपको फर्स्ट लेसन में फर्स्ट वाली पोएम ही आपको मिलेगी, ये पोएम है देखिए यहाँ से ये पोएम, और इसका भाव आपको लिखना है तो इसका भाव यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। एंडलो माड़ी पोई आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये भाव आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड अल्पुड़े पुड़ू पल्लू आडंबर मंगनो, ये फिफ्थ लेसन का है देखिए, ये फिफ्थ लेसन में आपको मिलेगा भावम। देखिए ये फिफ्थ लेसन है, ये फिफ्थ लेसन में अल्पुड़े पुड़ू पर ये पोएम है, इसका भाव आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे देखिए अल्प बुद्धि उंडेवाड़ो ये प्रेम, ये पूरा यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद एक और पैराग्राफ दिया है, देखिए पैराग्राफ क्या कह रहे हैं, ये अनसीन पैराग्राफ है। నేడు पर्यावरण परिरक्षण को పెద్ద సమస్యగా మారింది। आजकल पोल्यूशन के लिए बहुत ही एक प्रॉब्लम हो चुका है। पर्यावरण मतलब एयर पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन, किसी भी तरीके का पोल्यूशन के लिए परिरक्षण को बचाने के लिए एक बड़ा बिग प्रॉब्लम बन चुका है। ఎందుకంటే అనేక రకాల వాతావరణ కాలుష్యం పెరుగుతుంది, क्योंकि हर तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है।
यहाँ पर वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बढ़ रहा है। నేడు ప్లాస్టిక్ వాడడం ఎక్కువైంది। ఆजकल ప్లాస్టిక్ యూజ్ करना बहुत ज़्यादा हो गया है। దీనివల్ల నేలకు మరియు నీరు కలుషితం ఉన్నాయి। इससे ज़मीन और पानी दोनों कलुषित हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, పొల్యూషన్ हो रहे हैं या పొల్యూటెడ్ हो रहे हैं। ఫ్యాక్టరీల వ్యర్థాల కారణంగా నదిలో నీరు కలుషితం అవుతుంది। ఫ్యాక్టరీयों के పొల్యూషన్ की वजह से नदियाँ పొల్యూటెడ్ बन रहे हैं। దానివల్ల తాగే నీరు కలుషితమై మానవుని ఆరోగ్యం పాలవుతుంది। जो बारिश नदी से बहता हुआ पानी या नदी का पानी लोग पी रहे हैं और वो పొల్యూటెడ్ पानी पीने से लोग को बीमार भी पड़ रहे हैं। ఇంకా వాహనాల పొగ వలన గాలి కలుషితం అవుతుంది और వెహికల్ के పొల్యూషన్ की वजह से पूरी हवा भी పొల్యూటెడ్ बन रही है। అందువల్ల శ్వాస సంబంధమైన సమస్యలు తలెత్తే ఆరోగ్యం పాలవుతుంది। इसलिए सांस का प्रॉब्लम या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होकर हम बहुत सारे लोग అనారోగ్యం बीमार पड़ रहे हैं। అందువల్ల అందరూ కలిసి పర్యావరణాన్ని పరీక్షించడానికి నడుమించాలి। इसलिए सब लोग कमर कसना चाहिए कि हम हमारे नेचर को हम बचाएंगे। మొదట మనం ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించాలి। सबसे पहले हम लोग हमारे प्लास्टिक को यूज़ करना रोकना। ప్లాస్టిక్ బ్యాగులకు బదులుగా పేపర్ బ్యాగులు లేదా బట్ట బ్యాగులు వాడాలి। ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ के बदले పేపర్ బ్యాగ్స్ या कपड़े के बैग्स हम यूज़ करना। పాత ప్లాస్టిక్ వస్తువులను పడేయకుండా వాటిని రీసైక్లింగ్ చేసి ఒక కొత్త వస్తువు తయారు చేయాలి। पुराने प्लास्टिक के चीज़ों को फेंके नहीं जैसा उसको రీసైక్లింగ్ करके नए चीज़ें तैयार करना। ఫ్యాక్టరీలలో వ్యర్థాలను నదులలోకి వదలకుండా ఫ్యాక్టరీల దగ్గర ఒక గుంటను ఏర్పాటు చేసి ఆ గుంట వ్యర్థాలను వదలాలి। फैक्ट्रियों के जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो नदियों में नहीं बहाए जैसा वहाँ पर एक गड़ा करके उसी के अंदर उस वेस्ट मटेरियल को बहा देना चाहिए। మనం ఉపయోగించే వాహనాలు ఎప్పటికప్పుడు కలుషిత రహితంగా ఉండేటట్లు చర్య పెట్టాలి। हम लोग यूज़ करने वाले व्हीकल्स हमेशा चेकअप करते रहना कि पोल्यूशन से ना फैले। మరియు చెట్లను పెంచాలి, झाड़ों को बचाना चाहिए। बस सिंपल सा। आप देखिए नेट समाज में आजकल का बिग प्रॉब्लम क्या है, वार यहाँ पे पर्यावरण परिरक्षण, ये फर्स्ट। उसके बाद नीरू ये विधंगा कलुषित पानी किस तरह वहाँ पर हो रहा पोल्यूटेड हो रहा है, ये 7th यहाँ पे देखें नीरू या नेडू प्लास्टिक यहाँ पर आपको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 वाला यहाँ पर, ठीक है। मनुष्य की श्वास संबंधమైన సమస్యలు ఎందుకు ఉన్నాయి, इंसान के लिए ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना। यहाँ से देखिए ये 9 ఇంకా వాహనాల పొగ వలన అందువల్ల శ్వాస సంబంధమైన తలాన్ని यहाँ से यहाँ तक। प्लास्टिक वाड़न तग्गिंచి చేపట్టాల్సిన చర్యలేవి, प्लास्टिक के रोकथाम के लिए करने वाले क्या कोशिश, हम क्या करना, प्लास्टिक की जगह क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप लोग लिखें ये 4th वाला मतलब 10th वाला, यहाँ से आप पूरा यहाँ तक आप लिख सकते हैं। गाली कालुष्याన్ని నివారించడం మనం ఏం చేయాలి, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए यहाँ पर आपको 5th यहाँ से आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसके अंदर शॉर्ट भी करके आप लिख सकते हैं। प्रपंच पदुलु लिखे सो पोएट का नाम लिखना है। ये प्रपंच पदुलु है, देखिए ये प्रपंच पदुलु इस वाले लेसन के, ये डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के बारे में ये आपको लिखना था। ये प्रपंच पदुलु के बारे में ये पूरा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, నా దేశమాతకు చేసినట్టే ఆమెకు అభినందనం, मेरे देश के माता को करे जैसा उन्हीं को अभिनंदनम नमस्कार करता हूँ అని ఎవరిని గురించి ఎందుకు అన్నాడు बोलकर किसके बारे में क्यों कहा है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर आपको ढूंढना है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर నా దేశమాతకు చేసినట్లే ఆమె వందనం చేస్తానని కవి అన్న మాటలు సమర్థించు రాయండి। यहाँ पर आपको आंसर पूरा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए బాలల అకాడమీ ఎందుకు ఏర్పడింది, बालल एकेडमी चिल्ड्रंस एकेडमी बनने की वजह क्या है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ये बालल एकेडमी, ये आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। ये सारा आंसर, ये आंसर आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, పెంబర్తి కళాకారుల నైపుణ్యానికి కణాచి దేవాలయాలు ఎలాగో తెలపండి। పెంబర్తి जो आर्टिस्ट है वो लोगों के नैपुण्य मतलब वो लोगों के एक्सेलेंट वर्क के लिए कणाची देवालय लगा, इसको आपको ओन सेंटेंसेस में लिखना है। यहाँ पर इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से रागी इतड़ी ये पूरा यहाँ से कला नैपुण्यानी की कड़ची यहाँ तक आपको ये आंसर यहाँ से आपको मिलेगा। ये आंसर नंबर कौन सा आंसर, ये आंसर नंबर 15 यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद लॉन्ग आंसर्स मैं अपलोड नहीं कर रहा, इसके लिए कभी अभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देखिए మనిషి జీవితం ఎప్పడం సార్థకం అవుతుందో తెలపండి, इंसान की लाइफ कब सार्थकम అవుతుంది ये आपको मिल जाएगा।
మనం ఇతరులకు చేసే మేలు ప్రయోజనకరంగా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి? हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले चीज़ें या वालों को हमेशा फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? दोनों में से एक आपको लिखना है। జాతికి జ్ఞానజ్యోతిగా స్త్రీ ఎందుకు గుర్తించబడిందో ये आपको जाति की नेशन के लिए एक नॉलेजेबल चिराग की तरह औरत को किस तरह पहचाना गया है इसके बारे में लिखना है। అపూర్వమైన కళాఖండాలను సృష్టిస్తూ పెంబర్తి గ్రామ కళాకారుల గురించి పెంబర్తి के बारे में लिखना है। पेम्बर्ती कलाकारों के बारे में ये लिखना है। ये आपको मिल जाएगा 8 लेसन, ये आपको मिल जाएगा स्त्री 6th लेसन में, और ये भी आपको मिल जाएगा 3rd या 4th लेसन में। इसका मैं आप बस सेपरेट अपलोड करूँगा। अब ये देखिए नीति प्रमाणाలు जो लेसन आप पढ़े उसके डिपेंड पे పెంపొందించాల్సిన విలువలు उसके लिए हम डेवलप करने वाले वैल्यूज़ के बारे में, दोनों फ्रेंड्स के बारे में, इस लेसन के बारे में आपको एक कन्वर्सेशन लिखना है। ये अगर नहीं भी लिखे तो आप ये दोनों तो मैंने अपलोड कर दिया है। आपके गांव में हो रहे थे हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शन के बारे में एक पोस्टर मैंने कल ही अपलोड किया है, ये चेक कर लीजिए। या अपने स्कूल में होने वाले पोएम्स का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में एक इन्विटेशन आपको तैयार करना है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स पेपर बेस्ट ऑफ हमारे नमस्कार करना। तो यहाँ पर आप आसानी से लिखते हैं पेद्दలకు अभिवंदनम। आप ओन से भी लिख सकते हैं చేయాలి। बड़ों जितने ही क्या करना उनको पहले नमस्कार करना चाहिए। श्रद्धा इंटरेस्ट से यहाँ पे लिखो నేను శ్రద్ధతో पाठम विंटानो, मैं बहुत ही इंटरेस्ट से लेसन सुनता हूँ, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए నందిని की పెద్ద ఆఫీసర్ అవ్వాలనే అపేక్ష చాలా ఉన్నది। నందిని को बहुत बड़ा ऑफिसर बनने के लिए बहुत ख्वाहिश है। अपेक्षा माने ख्वाहिश, इसका मीनिंग आपको लिखना है। यहाँ पर होगा కోరిక बी। మనం చేసే ప్రతి పని ఉల్లాసంగా చేయాలి। हम जो भी काम करते हैं उसको खुशी से करना चाहिए। అప్పుడే సక్రమంగా పని పూర్తవుతుంది, जब ही कोई काम पूरा होगा। इसका क्या लिखना है आपको मीनिंग? ఉల్లాసంగా, खुशीగా, संतोषంగా। यहाँ पर आपको ए। చదువు వలన జ్ఞానం వస్తుంది, पढ़ेंगे तो हमारे नॉलेज इंप्रूव होती है। इसका पर्याय पदम लिखना है, माने सेम वर्ड्स का और मीनिंग। తెలివి बुद्धि। राजू प्रभु, इसका पर्याय पदम लिखना है, इसका भूवरुडु यहाँ पर रहेगा ये। जाति पदानिकी, जाति नेशन, नेशन का और मीनिंग्स आपको लिखना है। तो जाति वर्णम छंदस्सु सी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सर्व ऐश्वर्यमुలు కలిగి ఉన్నవాడు, हर तरीके की फैसिलिटी रहे सो वाला। इसका उत्पत्त्यादार्थम लिखना है, इसका और मीनिंग आपको लिखना है। तो सर्वेश्वरुడు कहते हैं हम डी, सब कुछ रहने वाला। मर्यादा, इसका प्रकृति आपको लिखना है, तो मर्यादा ए। देशम देशम विकृति, यह आपको लिखना है। अब यहाँ पे ये वोकैबुलरी रहेगा। భారతి అందరితో కలుపుగోలుగా ఉంటుంది, భారతి सबसे मिलजुल से रहता है। ये कौन सा भाग में पार्ट्स ऑफ स्पीच है? भारती मतलब नामवाचक में डी। आकाशम लो, आसमान में कबूतर उड़ रहे हैं, पिजियंस उड़ रहे हैं। रमेश पुस्तकाన్ని చదివి, रमेश पुस्तकाన్ని చదివాడు, रमेश किताब को पढ़ा है। कर्म, ये करता है, ये कर्म है। ये पुस्तकाన్ని ये। उसके बाद देखिए కీర్తన లండన్ వెళ్ళింది, కీర్తన చదువుకుంటుంది। కీర్తన లండన్ వెళ్ళి చదువుకుంటుంది लिखना है आपको। కీర్తన వెళ్ళి చదువుకుంటుంది सी, यहाँ पर आपको लिखना है। ముచ్చటలాడు, मुच्चट प्लस आड़ू लिख सकते हैं सी, यहाँ से। లేడెవ్వడు ए, यहाँ से। కోటపై ఎక్కాలంటే 100 మెట్లు ఎక్కాలి। अगर हम फूड पे किले पे चढ़ना है तो 100 सीढ़ियाँ चढ़ना है। इसका द्विगु समासम आपको लिखना है। तो 100 मेट्लू, ये द्विगु समासम ए। द्वंद्व समासम होगा अक्का చెల్లెళ్ళు दी। हैदराबाद అందమైన नगरम, इसके अंदर एडजेक्टिव लिखना है, అందమైన ये सी। रमण रानी बहुमति తెచ్చింది, रमण रानी के लिए अवार्ड लाई है। रानी रमण रानी कोरकू सी। ये था पार्ट बी।